सो यार क्राउन जूल बस अभी अभी खत्म हो गया है, तो चलो वक्त आ गया इसे अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया जाए। देखो एक बहुत बड़ा झटका हमें देखने को मिला, थोड़े से आंसू हमारे गिर गए, एक ऑलमोस्ट मेजर सरप्राइज भी हमें देखने को मिला। तो ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं रसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किक ऑफ मैच से, जहाँ सैमी ज़ैन फेस करे थे जेडी मैकडोना को। बताने के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पे हुआ भी नहीं, सऊदी अरेबिया खुश हो गई और सैमी ज़ैन मैच को जीत गए। अब मेन शो की शुरुआत होती है, तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है ना द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से, जहाँ सेथ रॉलिंस अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड कर रहे होते हैं अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। यार बार बार ड्रू ना अपना क्लेम और किक लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेथ पर कनेक्ट नहीं हो रहा होता। सेथ बार बार कैसे भी करके उससे बचते रहते हैं, लेकिन जब सेथ ने पेडिग्री और स्टॉम्प लगाया ना, तो ड्रू ना उससे बच पाए एंड सेथ रॉलिंस उन्हें हराकर अपने टाइटल को फिर से रिटेन कर लेते हैं। भाई मैंने क्यों ही ड्रू मैकिंटायर का साथ दे दिया, इनसे कुछ नहीं होना। लेकिन मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट वहां पर आ जाते हैं प्रॉमिस के साथ कि भैया आज तो मैं कैश इट करके ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन तभी वहां पे एक अजीब सा मास्क मैन उन पर अटैक कर देता है, और वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि सैमी ज़ेन ही होते हैं। सैमी ज़ेन उनका MIT भी लेकर वहां से भाग जाता है, कैश इन होने नहीं देते। जिसके बाद बैक स्टेज में हमें मामी दिखाई जाती है, जो ड्रू को कुछ इस तरह देखते हैं जैसे वो कह रही हो कि भाई तुझसे नहीं होना, बोला था हमें ज्वाइन कर ले। फिर बाद में ना मुझे भी ऐसे ही लगने लगा कि भाई ज्वाइन कर ही लेता तू। देन हमें फेटल 5-वे मैच दिखाया जाता है फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहाँ रिया रिप्ली अपना टाइटल डिफेंड कर रही होती है 4 और लेडीज से। और यार इस मैच में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाँ, रिया रिप्ली की रिंग एंट्रेंस एकदम फाड़ थी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैच काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। मामी अपना रिपटाइड लगाकर मैच को जीत जाती है और सबको डिसमिस कर देती है और टाइटल कर लेती है रिटेन। इसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है, जहाँ 16 टाइम सो कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना फेस करे थे द इनफोर्सर सोलो सिकोवा को। यार कुछ 16 मिनट के आसपास ये मैच चला होगा, और व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट इट वाज। सब ऐसा लग रहा था कि WWE ने जोड़ तोड़कर मैच को बुक कर दिया जिस सीना के नाम पे, कि भैया जो कुछ कर दो, अब तो जॉन सीना तो आ ही गए हैं। ऊपर से समोन स्पाइक लगाने के बावजूद भी सोलो सिकोवा जॉन सीना को पिन नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक से जॉन सीना ने उन्हें कुछ बोला जो साफ साफ सुनाई तो नहीं दिया। जिसके बाद मैच के क्लोजिंग मूवमेंट्स में सोलो सिकोवा ने समोन स्पाइक के तो लगा लो बारिश ही कर दी जॉन सीना पर, एंड जॉन सीना के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सारे बंदे शॉक तो तब हो गए जब सोलो सिकोवा ने क्लीन पिन कर दिया जॉन सीना को। एंड ट्रस्ट मी, इस विक्ट्री से ना सोलो सिकोवा का कोई फायदा नहीं होने वाला। जो चीज जैसी थी वहीं की वहीं रहेगी। ऊपर से जॉन सीना भी मायूस होकर चलेगा और सब रोने लगे। यार अगर ऐसे जॉन सीना को बुलाना है ना, तो यार आई डोंट वांट टू सी जॉन सीना एनीमोर। इतनी बेइज्जती करने के लिए उन्हें मत बुलाओ। देन एक ब्रेक देने के लिए हमें द मिस टीवी दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं सऊदी के ही इब्राहिम अल हिजाज। इससे पहले की ज्यादा कुछ बातें चलती, वहाँ पे ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं और फिर तो लड़ाई छिड़ जाती है कि किसका शो और ज्यादा बेटर है। जिसके बाद गुस्से में ना ग्रेसन वॉलर इब्राहिम को किक मार देते हैं। इतना देखते ही द मिज उन्हें बचाने लगते हैं और एक स्कल क्रशिंग फिनाली ठोक देते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर। जिसके बाद इब्राहिम भी पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं, ग्रेसन वॉलर पर अटैक कर देते हैं और एक पीपल्स एल्बो लगाकर इस सेगमेंट को यहीं पर बर्खास्त कर देते हैं। इसके बाद फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल। वैसे कुछ भी कहो यार, लोगन पॉल इज द न्यू मास्टर ऑफ द एंट्रेंस। हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और आज भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। वैसे ये वाला मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। रे मिस्टीरियो जीतने ही वाले होते अगर पॉल और उनके फ्रेंड ब्रास नक्कल लेकर ना आ जाते वहां पे। स्टार्टिंग में तो लगा कि वो उसे यूज कर ही लेंगे, लेकिन अब वो ब्रास नक्कल बाहर गिर जाता है। लेकिन अचानक से वहां पे सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं, जो दोबारा यूज भी नहीं करने देते। लेकिन स्ट्रेंजली ना सैंटोस एस्कोबार उस ब्रास रिंग को रिंग पर ही छोड़ के चले जाते हैं, जैसे वो मदद ही कर रहे हैं लोगन पॉल की कि भाई तू यूज ही कर ले। जिसका फायदा उठाकर लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो को एक लकी पंच लगा दिया और बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। देखो मैच के बाद लोगन ना कुछ रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं रे मिस्टीरियो को, लेकिन रे मिस्टीरियो ने गुस्से में बोलते हैं कि भाई तूने पता है तूने मुझे कैसे हराया, और अपना मुंह बंद रख ले। लेकिन लोगन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। नेक्स्ट इयो स्काई अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करती है अगेंस्ट बियांका बेलेयर, जहाँ मैच को थोड़ा सा पुश मिलते ही वहाँ पर बेली आ जाती है, जो इयो स्काई की मदद करने लगते हैं। लेकिन बियांका का इस पे कोई असर नहीं पड़ता। बियांका तो उन्हें कंधे पे उठाने वाली होती है और उनको KOD लगाने वाली होती है अनाउंस टेबल पर, लेकिन तभी रिटर्न हो जाता है कायरी सेन का एंड वो बियांका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं। रेफरी का ध्यान पूरी तरीके से इयो स्काई पर होता तो वो ये सब देख नहीं पाती, और इसी का फायदा उठाकर इयो स्काई मूनसॉल्ट लगा देती है बियांका बेलेयर के ऊपर और फिर बड़ी आसानी से अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेती हैं। और एक यही इकलौता रिटर्न था बस यहाँ पे क्राउन जूल में, और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। नाउ सेकंड लास्ट मैच, जहाँ कोडी रोड्स फेस कर रहे थे दी सीनियर डेमियन प्रीस्ट को। यार यहाँ पर जेडी मैकडोना आ गए, डॉम आ गए और सबके सब इंक्लूड हो गए यहाँ पे, ताकि डेमियन प्रीस्ट ही जीत जाए। लेकिन फिर हमारे जे उसो भी आ जाते हैं,
जो अपने पार्टनर कोडी रोड्स को कैसे भी करके सुपर किक लगा के बचा ही लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर कोडी रोड्स एक ट्रिपल क्रॉस लोड लगा देते हैं एंड मैच को जीत जाते हैं। एंड ये मैच गाइस काफी ज्यादा बोरिंग था। देखो उसे दिस इज ऑसम की चैंट तो मिल गए, लेकिन एक टाइम पर मिडल में जाके लोग इतने शांत हो गए थे ना जैसे उनको ये मैच देखना ही नहीं था। बट चलो अंत भला तो सब भला। एंड फाइनली जिसका हम सभी को इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है, जहां रोमन रेंस मस्ट डिफेंड अगेंस्ट द सो कॉल्ड मेगास्टार एलए नाइट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ये मैच इतना ज्यादा डल था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। एंड नो क्लोज कॉल्स, नो हार्ट स्टॉपिंग मूवमेंट, इवन एलए नाइट एक स्ट्रॉन्ग थ्रेट लग भी नहीं रहे थे रोमन रेंस के लिए। एंड ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस भी ऐसे थी ना जैसे वो खुद भी नहीं आना चाहते थे यहाँ पे। ऊपर से रेफरी बस मुंह ही देखे जा रहे थे। एटलीस्ट रेफरी को डिस्ट्रैक्ट तो कर देते भाई, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। बट इन दी एंड रोमन रेंस ने अपना स्पीयर लगाया और बड़ी आसानी से मैच को जीत भी गए और टाइटल को रिटेन कर लिया और कैमरास ऑफ हो गए। बट डैंग, इसी चीजों के साथ हमारा शो एंड भी तो हो जाता है। आपको क्राउन जूल कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, मैं क्यूरियस रहूंगा। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।